हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे करने वाले हैं। इसमें आपको जो है कि ज्ञात हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले आंसर जो है कि चूज करना है, उसके बाद पता करना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, इसमें का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है: लोहा, पीतल, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इसमें आपको पता है कि लोहा ही चुंबक के द्वारा आकर्षित इसमें होगा, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की भौगोलिक अक्ष से कितने कोण पर झुकी हुई है। तो देखिए, इसका आपको आंसर याद कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं, ऑप्शन में देखिए 4 दिया है। एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, समकोण पर काटती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी किसी को नहीं काटती, मतलब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो इसमें का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो हम लोग का अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन में है एम्पियर, वोल्ट, टेस्ला, न्यूटन। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? टेस्ला। टेस्ला हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। बात करें एम्पियर की, तो एम्पियर जो है कि धारा का मात्रक होता है, और इसमें से जो वोल्ट होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है। और इसमें जो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी हम लोग समझते चलेंगे। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हम लोग का अगला प्रश्न है 6 नंबर। 5 नंबर देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले की। देखिए, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, मतलब कि विद्युत किसी चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसकी बातें कर रहा है। तो देखिए, इसकी जो खोज की थी फ्लेमिंग ने तो की नहीं थी, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑर्स्टेड ने इसकी खोज की थी। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए, यहाँ कह रहा है सीधी लंबी परिनालिका। हम आपको परिनालिका दिखा देते हैं कैसा होता है। देखिए, एक ऐसे बेलन होता है, उसके ऊपर तांबे के जो विद्युत रोधी तार होते हैं उसको पास पास ऐसे लपेट देते हैं, तो इस प्रकार से बन जाता है जो है कि परिनालिका। तो कह रहा है कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है? तो देखिए, इसके बाहर तो ऐसे वक्रीय होता है, लेकिन इसके अंदर जो है कि एक दूसरे के समांतर होता है। इस तरीके से सरल रेखा में होता है। इस तरीके से ये बाहर होता है और इस तरीके से ये अंदर होता है। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है सभी बिंदुओं पर समान होता है। दूसरा कह रहा है सिरों तक बढ़ता है, सिरों की तरफ घटता है, शून्य होता है। तो देखिए, इसमें जो है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एक समान है, यानी सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न है। कह रहा सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दी जाती है, यानी उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दी जाती है। किससे दी जाती है? तो देखिए, ओम के नियम से तो नहीं दी जा सकती, कूलाम के नियम से भी नहीं दी जा सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बच गया है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से। और एक और भी दिया जाता है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से भी इसको दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यहाँ 8 नंबर, कह रहा विद्युत चुंबक की
उत्तर दक्षिण ध्रुवता किस नियम से आसानी से निकाली जा सकती है? तो देखिए, जो उत्तर दक्षिण की जो ध्रुवता है उसको सबसे आसानी से हम घड़ी मुख नियम के द्वारा निकाल सकते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, कह यदि परिनालिका के एक सिरे पर धारा की दिशा घड़ी की दिशा में हो तो यह सिरा होगा। ऑप्शन में है पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव। तो देखिए, परिनालिका के किसी भी सिरे पर यदि धारा की दिशा घड़ी की दिशा में है, अगर घड़ी की दिशा में होगा तो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, अगर विपरीत होगा तो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। तो इसमें कह रहा है घड़ी की दिशा, तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग होता है। तो देखिए, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है कि समान होता है, लेकिन बात करें बार मैग्नेट की, तो देखिए बार मैग्नेट जो होता है उसमें NS ध्रुव होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिरों पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है, यहाँ पे चुंबकत्व ज़्यादा होता है, इसके मध्य में जैसे जैसे जाएंगे इसके मध्य में चुंबकत्व घटता जाता है, लेकिन परिनालिका में समान होता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए, किसी कुंडली में अगर फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, यानी ये फेरों की संख्या n जो होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र b होता है, फेरों की संख्या n के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बढ़ेगा, आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो धारावाही परिनालिका के बीच में जो है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है अस्थायी चुंबक में पदार्थ उपयोग होता है। कौन सा पदार्थ उपयोग होता है आपको बताना है। देखिए, अस्थायी चुंबक जो होता है उसमें जो है कि कॉपर का तो प्रयोग नहीं किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, या आप देखिए एक अल्निको ऑप्शन है। देखिए, अल्निको हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अस्थायी चुंबक बनाने में अल्निको का प्रयोग किया जाता है। अल्निको एक मिश्र धातु होता है, तो ये आपको याद रखना है कि अल्निको एक मिश्र धातु है। बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे धारावाही चालक पर बल होता है। तो देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई भी चालक जब हम रखते हैं तो उस पर अधिकतम बल लगता है, जो है कि उस पर क्या लगेगा, अधिकतम बल लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अधिकतम, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। बात करें 16वें प्रश्न की, तो कह रहा धारावाही, यहाँ पे धारावाहिक हो गया है, आपको यहाँ धारावाहिक नहीं समझना है, यहाँ पे धारावाहिक नहीं रहेगा, धारावाही रहेगा। धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है, इस पर लगने वाला बल होगा। तो देखिए, इसमें धारावाही चालक को कैसे रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया। अभी इसके पहले एक प्रश्न हम लोग किए कि जब लंबवत होगा तो उस पर बल अधिकतम लगेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के जब समांतर रखेंगे तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। इसका मतलब हम लोग का इसमें का ऑप्शन नंबर बी होगा, वही करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल शून्य हो तो तार तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होगा। अभी तो प्रश्न सॉल्व किया गया ना, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो समांतर कब होगा, जब उसका एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, यही हम लोग का सही हो जाएगा। बात करें अगले की, तो कह रहा धारावाही चालक पर बल की दिशा दी जाती है। तो धारावाही चालक पर जो बल की दिशा दी जाती है वो किससे दी जाती है आपको बताना। इसमें कह रहा एम्पियर की स्विमिंग नियम से, दाएं हाथ के नियम से, कूलाम के नियम से,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो देखिए इसमें से सारा ऑप्शन ऊपर वाला तीनों गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ये आपको याद रखना है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है आर्मेचर में धारा की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग होता है। देखिए कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आर्मेचर जो है कि किस में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो मोटर होता है ना उसमें आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है, और सर्फी बलय का प्रयोग हम लोग करते हैं जनरेटर में। तो देखिए इसमें आर्मेचर बदलने के लिए जो है कि विभक्त बलय का हम लोग प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभक्त बलय। विभक्त बलय से ही जो है कि धारा की दिशा बदली जाती है। बात करें लास्ट प्रश्न की, तो कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है क्या है, एक बॉडी का आवेशित होना। बिल्कुल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक बॉडी का आवेशित होना थोड़े ना है। कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रक्रिया, ये भी नहीं है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की प्रक्रिया। हाँ, ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। डी भी पढ़ लीजिए, कह रहा विद्युत मोटर की कुंडली में घूर्णन की प्रक्रिया, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि आपको 20 क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और लगभग आप लोग जो है कि चेक कर लिए होंगे कि आपने कितने क्वेश्चन जानते थे और कितने क्वेश्चन नहीं जानते थे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन किए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।